बी आया, उसके बाद फिर सीधे डी चला आया, फिर आ गया सीधे एफ। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो यहाँ सी नहीं आया और यहाँ ई नहीं आया, तो क्या है, एक एक अक्षर बीच में छूटा हुआ। तो बी, सी छोड़ा, डी आया, ई छोड़ा, एफ आया। तो अब क्या छोड़ देंगे हम, जी छोड़ देंगे तो एच आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये एच उत्तर हो जाएगा हम लोगों का। विकल्प नंबर बी हम लोगों का सही है। ठीक है, 36वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 37, देखिए यहाँ पे आशा है सभी बच्चे ये लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 37, ये देखिए यहाँ ये ए था, इस चित्र में ये उल्टा हो गया। यहाँ y है तो इसको भी हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे हुआ है, वो भी 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया है। तो ऐसे ही इसको हम लोग 180 डिग्री घुमा देंगे, यानी कि नीचे चला आएगा। तो ये उत्तर हम लोगों का ए हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 37 भी हो गया। प्रश्न नंबर 38, तो देखिए एक था तो एक को ये उल्टा हो गया। जैसे शीशे में अगर हम लोग देखने लगे इसे को, तो वो वाली आकृति यहाँ बन गई है। शीशे में देखने पे क्या होगा, अलग से एक चैप्टर भी है शीशे वाला, यानी कि दर्पण में। दर्पण में देखने से क्या होगा, वो किस प्रकार दिखेगा कोई चीज़, उसके अनुसार ये इसको एक को इधर कर दिया गया। अब हम दो को करेंगे तो दो में क्या हो जाएगा, दो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमें ढूंढना है, ये रहा यहाँ उत्तर। तो कौन सा उत्तर हो गया हम लोगों का, ए। फिर आया प्रश्न नंबर 39, तो देखिए बी उल्टा, सी उल्टा, डी उल्टा। तो अब ई उल्टा करना पड़ेगा हम लोग को। ई उल्टा कैसे होगा, इस प्रकार से। ये क्या है, ये सब शीशे में देख के, शीशे में जब हम लोग बी को, अगर बी को शीशे में देखेंगे तो ऐसी थी तो ऐसी हो जाएगी, सी को शीशे में देखेंगे तो ऐसी थी ऐसी हो जाएगी, डी को शीशे में देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। ई को, ये सीधा ई है, इसको अगर शीशे में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये उत्तर हो गया हम लोगों का ई। 39वें का उत्तर क्या हुआ, ई। प्रश्न नंबर 40 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में ये गुणा का निशान था, यहाँ डबल हो गए। ये जो लाइनें थी ये डबल हो गई। ये एक लाइन है ना, यहाँ देखिए दो हो गई, यहाँ भी एक लाइन थी, यहाँ भी दो हो गई। तो दो दो लाइन हो गई। अगले चित्र में तीन तीन होगी, तो अगले चित्र में क्या हो जाएगा भाई, चार चार लाइनें हो जाएगी। चार चार लाइन देख लो किसमें है, इसमें है। तो उत्तर क्या हो गया हम लोगों का इसका, डी। बहुत ही आसान था ये तो। अब ये देख लेते हैं, यहाँ जोड़ का निशान, यहाँ गुणा का निशान। फिर क्या हुआ, ये इधर की तरफ एक घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में, ये नीचे की तरफ घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में। फिर क्या हुआ, फिर ये इधर की तरफ चला आया घड़ी की सुई की दिशा में। अब कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो उत्तर क्या होगा हम लोगों का इसका, बी। इस वाले चित्र में ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 42, ये छाता था, इसको शीशे में अगर देखा तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको शीशे में देखने पर हमें कैसा नजर आएगा, तो ये जो ला करके यहाँ आ जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी। तो ऐसा किस में है, ऐसा इसमें है। तो उत्तर क्या होगा हम लोगों का, बी। ये इस डंडी को भी देखना, ये भी बदलेगी। कभी आप लोग ये उत्तर लगा दो, ये नहीं होएगा, इसकी भी तो दिशा बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 43, ये देखिए यहाँ एक थे, यहाँ तीन हो गए, यहाँ हो गए पाँच। तो अब कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएंगे। तो 7 किस में, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इसमें उत्तर हो गया हम लोगों का सी। तो 43 प्रश्न हम लोगों ने इसके कर लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 में देखिए, ये एक वृत्त है, इसके बाहर भी एक वृत्त है, इसके बाहर फिर एक और वृत्त बन गया, इसके बाहर एक और वृत्त बन गया, यानी कि 1 2 3 4 वृत्त हो गए। एक वृत्त और बढ़ जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा हम लोगों का, ए। इसके बाद प्रश्न नंबर 45, ये देखिए यहाँ पर एक षटभुज था, षटभुज के अंदर त्रिभुज। यहाँ क्या हो गया, त्रिभुज को बाहर कर दिया, षटभुज को अंदर कर दिया, उसका रंग भी आपस में बदल गया। ऐसे यहाँ करेंगे, वर्ग बाहर हो जाएगा और वृत्त अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा काला। तो ये हो गया उत्तर हम लोगों का सी। प्रश्न नंबर 46, ये देखिए ये ऐसा चित्र था, ये इधर की तरफ घूम गया, घड़ी की सुई की दिशा में एक तरफ घूम गया। तो इस बार किधर घूम जाएगा, इस बार इधर की तरफ हो जाएगा इसका मुंह, इधर की तरफ। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
तो हम क्या देखेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये किधर की तरफ घूमेगा, ये वाला। तो ये वाला किधर घूमना चाहिए, ये वाला नीचे आ जाना चाहिए। नीचे किस में है, नीचे इसमें है, तो उत्तर क्या होगा हम लोगों का ए। प्रश्न नंबर 47। अब ये देखिए, ये था ये ऐसे था, इसको इसमें हमने उल्टा कर दिया, इसको ले गए इधर, ये देखिए, इसको ले गए इधर, ये देखिए। फिर क्या किया हम लोगों ने, फिर इसमें एक तो ऊपर की तरफ ये हो गया, एक नीचे की तरफ ये हो गया, अकेला था एक बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, इसको फिर हमने बदल दिया, ये फिर से ऐसा हो गया, यहाँ कैसा होगा, फिर से ऐसा हो जाना चाहिए, और चारों तरफ ये चार ये हो जाना चाहिए। तो ये वाला कैसे में, किस में है, ये वाला इसमें है, तो उत्तर क्या होगा हम लोगों का सी उत्तर हो गया इसका। प्रश्न नंबर 48। ये देखिए, प्रश्न नंबर 48, इसमें क्या हुआ, इसमें भुजाएं बढ़ती जा रही है और वृत्त कम होते जा रहे हैं, तो ये भी वृत्त खत्म हो जाएगा, यहाँ एक लाइन और हो जाएगी। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा पहले बच्चों हम लोगों का, हम लोगों का उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 49। ये देखिए, एक तीर का निशान इधर, एक तीर का निशान इसका उल्टा, फिर एक तीर का निशान इधर, एक तीर का निशान इधर, एक तीर यहाँ बढ़ गया, तो एक तीर अब यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हम लोगों का, हम लोगों का उत्तर हो जाएगा ये। कौन सा उत्तर हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ये तीर इधर की तरफ भी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 50। ये देखिए, ये ऐसा चित्र था, ये नीचे की तरफ था, ये ऊपर, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब क्या हो गया, ये फिर से ये बीच में आ गया था। इसमें क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ गया, ये वाली बिंदु, यानी कि जो भी तीसरे नंबर पर है वही नीचे चला आता है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा जाएगा, ये वाला जाएगा। तो ये वाला नीचे किस में है, ये वाला नीचे इस चित्र में है, तो ये उत्तर हो गया हम लोगों का। प्रश्न नंबर 53। देखिए, प्रश्न नंबर 53। देखिए, तीर का निशान आधा ये घड़ी की सुई की दिशा में इधर घूम रहा है, फिर ऊपर चला गया, फिर अब इधर जाना चाहिए, तो इधर इसमें भी है, इसमें भी, इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। फिर देखते हैं हम अर्धवृत्त को। अर्धवृत्त घूमा है कितना, ये इधर, ये एक दो स्थान घूम रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ये यहाँ चला आया, यहाँ से एक दो स्थान, तो ऊपर की तरफ अर्धवृत्त किस में है, ऊपर की तरफ अर्धवृत्त इसमें है, तो उत्तर हो गया हम लोगों का सी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तर्क शक्ति को पढ़ा। 51 प्रश्न हम लोगों ने इसमें हल कर लिए हैं। अब चलते हैं गणित की तरफ। गणित में देखिए क्या क्या है। गणित में एक तो इकाई अवयव या तत्समक, वह अवयव जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने या गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है, यानी अपरिवर्तित रहता है, उस अवयव को इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे जोड़ की संख्या में तत्समक 0 है, जोड़ की संख्या में तत्समक क्या है, 0। 0 को चाहे किसी में जोड़ लो या किसी में से घटा लो, उसका मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। गुणा की संख्या में 1 ऐसा ही है, मान लो किसी संख्या में 1 से गुणा कर लो तो उसका मान नहीं बदलता, वही संख्या रहती है। तो ये दोनों क्या है, गुणात्मक तत्समक। अब यहाँ पर शून्य के गुण पढ़ देते हैं। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। किसी भी संख्या में हम शून्य से गुणा कर दो तो उत्तर क्या आएगा, उसका शून्य ही आएगा। किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य आता है, जबकि शून्य से किसी संख्या को भाग देने की संख्या अर्थहीन या अपरिभाषित होती है। क्या कहा गया है, किसी संख्या में शून्य का भाग दे दो तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ
0/5, यानी कि 0 को 5 से भाग दिया तो उत्तर क्या है 0, जबकि 5 को अगर 0 से भाग देने लगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उल्टा क्या है, अगर किसी की भी घात 0 हो जाए, किसी संख्या की भी घात 0 हो जाए तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा, लेकिन 0 की घात 0 होगी तब 1 नहीं होगा, तब 0 ही रहेगा। 1 से गुणा, जब देख लो 1 से मैं किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो उत्तर क्या आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। लेकिन अगर समधन पूर्णांक हो, अगर 2 बार 4 बार 6 बार गुणा हो रही तो तब तो आएगा प्लस में, और अगर 3 बार 7 बार 5 बार ऐसा गुणा हो रही हो विषम बार तो तब आएगा ऋणात्मक उत्तर। ये देखिए यहाँ -1 को -1 से 49 बार गुणा करने पर, 49 यानी कि 50 बार गुणा हो जाएगी। 50 क्या है सम, तो उत्तर आएगा हमारा प्लस में। अब इसके बाद ये थी थोड़ी सी चीज़ हम लोगों ने आज गणित पढ़ी। इसके बाद हम लोग विभाज्यता को पढ़ लेते हैं। विभाज्यता का क्या मतलब है, किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर अगर उत्तर संख्या पूरी कट जाती है, यानी कि भागफल शेषफल शून्य बच जाए तो क्या होगा, वो संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित है। दूसरा ये भी कह सकते हैं, अगर किसी के पहाड़ में कोई संख्या आती है तो उससे पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे हम, दो से विभाज्यता की जांच देखिए क्या होती है। किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा हो, क्या क्या आ रहा हो, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई संख्या सम हो तो वो 2 से कटेगी, यानी कि 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, संख्या 998 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, ये पूछ लिया गया। तो अंत में देखेंगे क्या है, 8 है, यानी कि सम संख्या तो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजित होने के क्या गुण है, संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे, अगर उसका जोड़ 3 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 3 से विभाजित हो जाती है, तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने एक तो इकाई अवयव तत्समक को पढ़ा, शून्य के गुण पढ़े, 1 के गुण पढ़े और विभाज्यता पढ़ी 2 की और 3 की। तो गणित में इतना ही। अब चलिए चलते हैं हम लोग हिंदी की तरफ। हिंदी में हम लोगों के चल रहे हैं क्या, अनुच्छेद। अनुच्छेद हम लोगों ने, मुझे लगता है कि 40, 41 और 42 ये पढ़ लिए थे, नहीं 40 तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम अनुच्छेद नंबर 41, बछेंद्री पाल संबंधित है। तरीका वही रहेगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बीच में जो शब्द आ रहे हैं मुख्य शब्द, उसी को इसमें ढूंढेंगे, उसके आसपास ही हमें उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था, तो देखते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किस में हुआ था, उत्तरकाशी में। तो ये हम लोगों का उत्तर हो गया। बछेंद्री पाल ने एमए किस विषय से किया, देखिए एमए ढूंढते हैं हम, कहाँ लिखा हुआ, एमए और फिर बीएड। बछेंद्री ने विषम परिस्थिति द्वारा संस्कृत से एमए, संस्कृत से, किससे किया, संस्कृत से। तो ये उत्तर हो गया हम लोगों का। बछेंद्री पाल के पिता का क्या नाम था, ये देखिए यहीं मिल जाएगा हम लोगों को। पिता पढ़ाई का खर्च, किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी, क्या था नाम, किशन सिंह पाल। एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन थी, ये देखिए। एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया किसने, बछेंद्री पाल ने। तो ये उत्तर होगा। विषम का विलोम क्या होता है, विलोम का मतलब उल्टा अर्थ, तो विषम का विलोम क्या हो जाएगा, सम। तो ये हम लोगों को विलोम भी पता चला है। अब चलते हैं अनुच्छेद 42 की तरफ। अनुच्छेद 42 में क्या है, जमींदार के महल के पास एक गरीब क्या रहता था भाई, एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी, गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। तो उत्तर होगा हम लोगों का डी। फिर इसके बाद विधवा ने जमींदार के कहने के बावजूद अपनी झोंपड़ी नहीं हटाई, क्योंकि देखते हैं।
बाकी तो झोंपड़े थे, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पुत्रवधू भी 1 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। तो क्या था, वहाँ वह लंबे समय से रह रहे थे। तो दिमाग लगाने के बाद, ठीक है, वह वहाँ लंबे समय से रह रही थी। और जब हम लोग लंबे समय से कहीं रह रहे हो, वो हमारा घर बन जाता है, तो क्या आप उसको छोड़ेंगे? क्या आप अपने घर को छोड़ेंगे? जी नहीं। ये मानवीय प्रवृत्ति है। मृत प्राय का समानार्थक क्या है? मृत प्राय, मरे हुए के समान। क्या है? मरे हुए के समान। तो ये उत्तर हो गया। झोपड़ी में विधवा का क्या था? झोपड़ी में उसका मन लग गया था। विधवा का मन लग गया था। गरीब का विपरीतार्थ क्या है? गरीब का उल्टा क्या है भाई? अमीर। तो ये उत्तर हो गया हम लोग का। प्रश्न अनुच्छेद नंबर 43। किस नाम की स्त्री का पुत्र मर गया था? ये देखिए, प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, कीसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। क्या नाम है? कीसा गोमती। ये देखिए, इसको सही से पढ़ना। कीसा गोमती, ये नहीं कि कीता गोमसी लगा दो। देखिए, ये भी एक चक्कर देते हैं वहाँ पर। तो इसको भी हम लोगों को सही से करना है। एक भला व्यक्ति उस स्त्री को किसके पास ले गया? इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर लोगों से प्रार्थना करने के लिए घूम रही थी। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। किसके पास ले गया? भगवान बुद्ध के पास। बुद्ध ने स्त्री से क्या लाने को कहा? देखिए, मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। एक मुट्ठी किसके बीज? सरसों के बीज ला कर दो। तो नंबर 3 है। अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा? प्रश्न नंबर 4। क्या कीसा गोमती को वैसी सरसों मिल गई थी जैसी बुद्ध को चाहिए थी? है आर्य। प्रतिशत लोगों ने 35% कर लिया है इधर। अब क्यों है? चलो, हो सके लाइव करके आ जा। हो सके बाद में आ जा। तो कक्षा बंद कर दो फिर। अपलोड थोड़ी करी 2 लाइव थे। एक तो बनी होगा और एक नहीं। नहीं, ऐसा क्यों हुआ भाई? आई